नमस्कार दोस्तों। आपने दुनिया की कई सारी हॉरर चीज़ें देखी होंगी या फिर आपको कई सारे हॉरर स्टोरीज़ के बारे में मालूम होगा। ऐसे ही कुछ खौफनाक कहानियाँ और हॉरर फैक्ट्स मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहली कहानी है कोचिसाके ओना की। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कोचिसाके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मुंह किसी मांस या कपड़े से ढक कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज़ भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान को सामने जाकर पूछती है क्या वो सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वो उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कहता है तो वो अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर से वही सवाल पूछती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वो आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वो इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज़ हथियार से अपनी तरह काट देती है। दूसरी कहानी है द क्राइंग बेबी की। 1979 के समय इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक कॉमन चीज़ थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता था तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। थर्ड स्टोरी है फिलीपीन के टियानैक की। टियानैक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय घने जंगलों में रोने की आवाज़ निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। फोर्थ स्टोरी है टोमिनोज हेल। जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में साइजो यासो द्वारा अपनी कविता सकिन के 27th कॉम्पिटिशन में लिखा गया था, लेकिन ये 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी यामाटो ने इसे द हार्ट इज़ लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। ये कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए। इसे ज़ोर से पढ़ने वाले की डेथ हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। फिफ्थ स्टोरी है दिल्ली के मंकी मैन की। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार ये सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढका हुआ, मेटल से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से बंद हो गई। सिक्स्थ स्टोरी है फेरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स होटल के रूम नंबर 873 की। कनाडा में मौजूद फेरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स होटल का रूम नंबर 873 एक रहस्यमय रूम है जिसे कि भूतिया माना जाता है। किसी समय इस रूम में एक परिवार रहने आया था, लेकिन पति ने अपनी पत्नी की और बेटी की हत्या कर दी थी। इसके बाद से इस रूम में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की थी। ऐसे बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस रूम के दरवाजे को चिनवा कर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 7th स्टोरी है ओइजा बोर्ड के बारे में। ओइजा बोर्ड जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना ही इसके नाम का ओरिजिन भी। इसके इन्वेंटर का कहना है कि इसका ये नाम ओइजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने ही उन्हें खुद कहा था कि ये नाम रखे और बोर्ड ने ओइजा का मतलब गुड लक बताया था। 8th स्टोरी है 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट की।
21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट 1907 में डंकन मैकडॉगल द्वारा किया गया एक साइंटिफिक स्टडी था। मैकडॉगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वज़न होता है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 6 ऐसे लोगों का वज़न किया गया जो मरने वाले थे। मरने वाले उन 6 लोगों में से एक का वज़न 21 ग्राम्स कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक का ही वज़न क्यों कम हुआ, इस सवाल को साइंटिस्ट द्वारा नकार दिया गया। लेकिन उनकी ये धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वज़न 21 ग्राम्स होता है, ये लोगों के बीच में बहुत प्रचलित हो गया। 9th स्टोरी है ब्लडी मैरी इल्यूजन की। बहुत से अध्ययन से ये पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपके शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज़ को देखकर बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देती है। माना जाता है कि दुनिया भर में फेमस ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। 10th स्टोरी है नालेबा की। 1990 के दशक में कर्नाटका के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य के आवाज़ में दरवाजे से पुकारती है। और माना जाता है कि जो भी दरवाज़ा खोलता था वो कभी नहीं मिलता था। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वो चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज़ चलता रहता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, यानी आप कोई भी वीडियो मिस न करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।